गुरु से ये सवाल किया गया था कि हुकूमत भी मना करती है, प्रदूषण फैलता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है, तो हमें इसमें थोड़ी सी एहतियात रखनी चाहिए आतिशबाजी में। तो वो धर्मगुरु उन्होंने कहा कि भाई हमारी आतिशबाजी से, हमारी दिवाली से लोगों को तकलीफ होती है, प्रदूषण फैलता है, लेकिन उनके यहाँ बकरीद पे इतने बकरे काट दिए जाते हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। चलिए जवाब दिया। तो उनकी इस बात के जवाब में मैंने ये बात कही थी कि और सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि मुल्क का नुकसान जिस चीज़ से हो रहा है, मुल्क के तमाम शहरियों का नुकसान जिस चीज़ से हो रहा है, उस तरफ वो लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। दिवाली रोशनियों का त्योहार हमेशा से रहा है। हमने जो देखा है, बचपन से हमने यही देखा है कि रोशनी को ज़्यादा अहमियत दी गई है। ये पटाखों का रिवाज तो बाद में आया है। पटाखे मुसलमानों ने तब छोड़ दिए थे जब हम छोटे थे। हमारे उलमा ने इस तरफ तवज्जो दी कि पटाखों से और आतिशबाजी से एक तो परिंदों को बहुत तकलीफ होती है, जानवरों को बहुत तकलीफ होती है, दूसरे प्रदूषण बहुत फैलता है। तो हमारे उलमा ने मुहिम चलाई थी, वरना हमारे बराबर पटाखे कौन छोड़ता अगर हम छोड़ रहे होते तो। लेकिन हमने तो इस बात को 40 साल हो गए, हमने पटाखे बिल्कुल छोड़ दिए। तो हम मुस्लिम समुदाय शबरात के मौके पर पटाखे जलाता था, और उस जमाने में यहाँ तक होता था कि जो नई शादी होती थी तो शादी के पहले साल दामाद की ये जिम्मेदारी थी कि वो चाहे गरीब है या अमीर है, चाहे उधार लेके आए, कर्ज लेके आए, लेकिन हजारों रुपए की आतिशबाजी वो अपनी ससुराल की छत पे जलाना उसका ड्यूटी थी। तो ये कुप्रथा थी, इसको हमने रोका और इससे मुल्क का नुकसान हो रहा था, प्रदूषण फैल रहा था, लोगों को तकलीफ हो रही थी। तो हमारे उलमा ने इस तरफ तवज्जो दी और इसको रोक दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और ये कोई धार्मिक काम नहीं है, धार्मिक काम है खुशी मनाना है, खुशी मनाने के लिए धमाके करना, आतिशबाजियां छोड़ना, थोड़ी सी आतिशबाजी छोड़ के भी आप खुशी का इजहार कर सकते हैं, और लाखों रुपए की आतिशबाजी छोड़कर भी खुशी का इजहार कर सकते हैं। असल त्योहार जो है दिवाली, वो दिवाली त्योहार है रोशनी का। रोशनी करके आप खुशी का इजहार कीजिए, दीपोत्सव कीजिए। दीपावली है, दीपावली इसका नाम है, और दीपावली का मतलब ये नहीं है कि आतिशबाजी छोड़ने से दीपावली होगी। तो कुछ लोगों को हर बात में हिंदू मुसलमान करने का शौक होता है, आदत होती है। सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से मैंने ये बात कही, और मैंने ये भी कहा साथ में कि हिंदू समाज के जो चारों धर्म गुरु हैं उनसे जाकर सवाल कीजिए, तो वो भी यही बात कहेंगे जो बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, जब पूछा जाता है तो बोलते हैं। धर्म गुरुओं का ये काम नहीं है कि खामा खा के पचड़े में पड़े। जो सच्चे धर्म गुरु है वो नहीं बोलते हैं, जब जरूरत होती है बोलने की तभी बोलते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है तभी बोलते हैं। हमारे यहाँ के भी धर्म गुरु बिल्कुल इन तमाम चीजों से दूर रहते हैं। कुर्बानी दान ही होता है, सारा कुछ दान में ही जाता है। अपने खाने के लिए कुर्बानी कोई नहीं करता है। लेकिन हमारे बकरे, हमारी बकरीद पे तवज्जो, मैं किसी के बयान पे कुछ नहीं कहना चाहता। बकरीद के अलावा कितनी कुर्बानियां हो रही हैं, रोजाना कितने ज़बीहे हो रहे हैं, और अगर वाकई उन्हें जानवरों से कोई मोहब्बत है या किसी को भी कोई मोहब्बत है, तो सबसे पहले गाय से अगर वाकई मोहब्बत है, एक तो यह है कि गाय से मोहब्बत हमें इसलिए है कि हमें मुसलमानों को गाय के नाम से सताना है, जबकि सच्ची बात यह है कि मुसलमान गाय नहीं खाता है। ये मुसलमानों के ऊपर भाजपाइयों ने, फिरका परस्तों ने बोहतान रखा है कि मुसलमान गाय का गोश्त खाता है। गुरु से
ये सवाल किया गया था कि हुकूमत भी मना करती है, प्रदूषण फैलता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है, तो हमें इसमें थोड़ी सी एहतियात रखनी चाहिए आतिशबाजी में। तो वो धर्मगुरु उन्होंने कहा कि भाई हमारी आतिशबाजी से, हमारी दिवाली से लोगों को तकलीफ होती है, प्रदूषण फैलता है, लेकिन उनके यहाँ बकरीद पे इतने बकरे काट दिए जाते हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। चलिए जवाब दिया। तो उनकी इस बात के जवाब में मैंने ये बात कही थी कि और सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि मुल्क का नुकसान जिस चीज़ से हो रहा है, मुल्क के तमाम शहरियों का नुकसान जिस चीज़ से हो रहा है, उस तरफ वो लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। दिवाली रोशनियों का त्योहार हमेशा से रहा है। हमने जो देखा है, बचपन से हमने यही देखा है कि रोशनी को ज़्यादा अहमियत दी गई है। ये पटाखों का रिवाज तो बाद में आया। पटाखे मुसलमानों ने तब छोड़ दिए थे जब हम छोटे थे। हमारे उलमा ने इस तरफ तवज्जो दी कि पटाखों से और आतिशबाजी से एक तो परिंदों को बहुत तकलीफ होती है, जानवरों को बहुत तकलीफ होती है, दूसरे प्रदूषण बहुत फैलता है। तो हमारे उलमा ने मुहिम चलाई थी, वरना हमारे बराबर पटाखे कौन छोड़ता अगर हम छोड़ रहे होते तो। लेकिन हमने तो इस बात को 40 साल हो गए, हमने पटाखे बिल्कुल छोड़ दिए। तो हम मुस्लिम समुदाय शबरात के मौके पर पटाखे जलाता था, और उस जमाने में यहाँ तक होता था कि जो नई शादी होती थी तो शादी के पहले साल दामाद की ये जिम्मेदारी थी कि वो चाहे गरीब है या अमीर है, चाहे उधार लेके आए, कर्ज लेके आए, लेकिन हजारों रुपए की आतिशबाजी वो अपनी ससुराल की छत पे जलाना उसका ड्यूटी थी। तो ये कुप्रथा थी, इसको हमने रोका और इससे मुल्क का नुकसान हो रहा था, प्रदूषण फैल रहा था, लोगों को तकलीफ हो रही थी। तो हमारे उलमा ने इस तरफ तवज्जो दी और इसको रोक दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और ये कोई धार्मिक काम नहीं है, धार्मिक काम है खुशी मनाना है, खुशी मनाने के लिए धमाके करना, आतिशबाजियां छोड़ना, थोड़ी सी आतिशबाजी छोड़ के भी आप खुशी का इजहार कर सकते हैं, और लाखों रुपए की आतिशबाजी छोड़कर भी खुशी का इजहार कर सकते हैं। असल त्योहार जो है दिवाली, वो दिवाली त्योहार है रोशनी का। रोशनी करके आप खुशी का इजहार कीजिए, दीपोत्सव कीजिए। दीपावली है, दीपावली इसका नाम है, और दीपावली का मतलब ये नहीं है कि आतिशबाजी छोड़ने से दीपावली होगी। तो कुछ लोगों को हर बात में हिंदू मुसलमान करने का शौक होता है, आदत होती है। सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से मैंने ये बात कही, और मैंने ये भी कहा साथ में कि हिंदू समाज के जो चारों धर्म गुरु हैं उनसे जाकर सवाल कीजिए, तो वो भी यही बात कहेंगे जो बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो अभी तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जब पूछा जाता है तो बोलते हैं। धर्म गुरुओं का ये काम नहीं है कि खामा खा के पचड़े में पड़े। जो सच्चे धर्म गुरु है वो नहीं बोलते हैं, जब जरूरत होती है बोलने की तभी बोलते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है तभी बोलते हैं। हमारे यहाँ के भी धर्म गुरु बिल्कुल इन तमाम चीजों से दूर रहते हैं। कुर्बानी दान ही होता है, सारा कुछ दान में ही जाता है। अपने खाने के लिए कुर्बानी कोई नहीं करता है। लेकिन हमारे बकरे, हमारी बकरीद पे तवज्जो, मैं किसी के बयान पे कुछ नहीं कहना चाहता। बकरीद के अलावा कितनी कुर्बानियां हो रही हैं, रोजाना कितने ज़बीहे हो रहे हैं, और अगर वाकई उन्हें जानवरों से कोई मोहब्बत है या किसी को भी कोई मोहब्बत है, तो सबसे पहले गाय से अगर वाकई मोहब्बत है, एक तो यह है कि गाय से मोहब्बत हमें इसलिए है कि हमें मुसलमानों को गाय के नाम से सताना है, जबकि सच्ची बात यह है कि मुसलमान गाय नहीं खाता है। ये मुसलमानों के ऊपर भाजपाइयों ने, फिरका परस्तों ने बोहतान रखा है कि मुसलमान गाय का गोश्त खाता है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।